इस सोने की वजह से मैंने बनाई है आज गरम गरम कचौड़ी, वो भी दही के साथ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज था बुधवार का दिन, तो मैं बना रही थी पूजा का खाना, क्योंकि मुझे करनी है मीरा बाबा जैन का बाबा की कढ़ाई। तो उसके लिए मैं नहा धो ली थी, और नहा के मैं यहाँ पे सबसे पहले बना रही थी पुए। आटा मैंने पुए के लिए कर दिया है, यहाँ पे घोल कर दिया तैयार। और एक तरफ मैंने रख दिए चावल पसवा बनने के लिए, और दूसरी तरफ आटा गूंद दिया है मैंने। और आटा गूंद के मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो बच्चों के लिए बाद में बनाऊंगी, पहले पूजा का खाना तैयार कर देते हैं। तो आज मैं उठी थी 5 बजे, ताकि पूजा का काम भी हो जाए और बच्चे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस दोनों चले जाएं। तो यहाँ पे 5 बजे उठने के बाद मैं नहा धो के मैं यहाँ पे खाना बनाने तो स्टार्ट कर ही दिया था। तो पूड़ी भी यहाँ पे बन गई थी। पहले मैंने पूड़ी उतार लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूए उतार लिए थे। जितना मैंने आटा करा था सारे के मैंने पूए उतार लिए थे, क्योंकि बच्चे भी इनको खा लेते हैं, टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी। तो चावल भी बन के हो गए थे तैयार, और हस्बैंड को भी बोल दिया था मैंने। तो वो नहा धो लिए हैं, वो नीचे की पूजा कर रहे हैं। और नीचे की पूजा करने के बाद में यहाँ पे मैंने खाना इनका कर दिया तैयार। और जब तक हस्बैंड आएंगे, तो मतलब नहा के आएंगे, जब तक मैं सब्ज़ी छोक देती हूँ। तो सब्ज़ी मैं बना रही थी आज भिंडी की, और भिंडी की बना रही थी कुछ अलग तरीके से। कह रहे थे हस्बैंड की थोड़ा सा भरवा टाइप कुछ बना ले, तो मैंने आज तो वैसे मैं काट के प्याज डालती हूँ, आज मैंने सोचा कि इसमें पीस के डाल देंगे तो अच्छी लगेंगी। और सच में काफ़ी टेस्टी भिंडी लगी थी। वैसे मुझे इतनी टेस्टी लगती नहीं है भिंडी, लेकिन आज मैंने बनाई तो मैंने इसमें ना टमाटर का पेस्ट बना के भी डाला था। तो बिल्कुल भरवा जैसे कट लगा के मैंने बीच में से कट लगा दिया था, वैसे पूरी अलग नहीं करी थी। तो उसी से और हल्की ज़्यादा मिर्च भी नहीं डाली थी। वैसे तो स्पाइसी लगती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं डाली थी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे कट तो मैंने पहले लगा रखे थे, क्योंकि मैं रात में ही तैयारी करके रख दी थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छोंक दिया, हल्का सा इसमें पानी भी डाल देंगे, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी हो जाए, और मतलब इसमें गलेंगी तो ये पानी थोड़ा सोख लेंगी। तो यहाँ पे मैंने ढक के इसको मंदी गैस पे रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने अग्यारी वगैरह सब रख दी थी। तो बच्चों की करी थी मैं ड्रेस को प्रेस, जो कि मैंने कल धोई थी, गंदी हो रखी थी। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी सीली सीली थी, तो मैंने प्रेस कर दी। हस्बैंड जब तक पूजा करने चले गए हैं, तो यहाँ पे बच्चों को अभी सोने दिया है, क्योंकि अभी 6 ही बज रहे थे। तो मैं इनकी प्रेस करने के बाद में मैंने इनका लंच बनाया। लंच में मैंने रोटी और भिंडी की सब्ज़ी मैंने रखी थी। मुझे लग रहा था बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन बच्चों ने लंच में फ़िनिश कर लिया था। तो यहाँ ये अभी सोए हुए ही हैं दोनों, और जब तक ये उठेंगे तो इसके पापा पूजा करके आएंगे। तो पूजा का सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है। इसके पापा ऊपर जाएंगे और पूजा करेंगे ऊपर जाके। मैं भी जाती, लेकिन वही है ना, टाइम नहीं होता, तो ये अकेले ही ऊपर करके आएंगे। तो सारा सामान मैंने दे दिया है ऊपर तैयार करके। तो यहाँ सब कुछ दोबारा मैंने गैस जला दिया, और जितना पूजा का खाना बच रहा था वो मैंने रख दिया साइड में, बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटी। तो रोटी बनानी है मुझे हस्बैंड के लंच के लिए भी और बच्चों के लंच के लिए भी। तो सलाद वगैरह मैं बाद में काट दूंगी, पहले रोटी बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को नहलाना है अब। तो यहाँ पे मैं लंच हमेशा मैं पहले ही बना देती हूँ, वरना फिर बाद में बच्चे लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से अब मैंने लंच यहाँ पे बना दिया। ये देखिए बन के हो गई हमारी भिंडी तैयार। तो अच्छी लग रही है वैसे तो, और भी। तो लंच दोनों का मैंने यहाँ पैक कर दिया। और अब ये देखिए हस्बैंड का लंच मैं पैक कर रही हूँ। बच्चों के मैं डाल ही दी थी थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ पे बोतल भरनी रह गई थी, मैं मिक्स करके पानी डाल देती हूँ। आधू यहाँ पे चला गया था। तो कीनू यहाँ पे अपनी गाड़ियों से खेल रहा था। मैंने उसको बोला कि ऊपर आके बैठ जा, तो कह रहा नहीं मम्मा मैं गाड़ी से ही खेल रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद कहने लगा मम्मा मुझे टीवी देखना है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, तो टीवी देख ले। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन साफ़ करने। तो इसके पापा अभी बाहर को गए हुए थे पूजा का खाना देने। तो वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो जब तक वो आएंगे उनका नाश्ता वास्ता तैयार करूँगी मैं। तो जब तक मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। और बारिश का काफ़ी मौसम हो रहा है, बारिश मतलब हो भी गई थी। पूजा करने के जस्ट आने के बाद ही इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मतलब सारे में ना पानी पानी हो गया। तो यहाँ पे हो गया है। अब मुझे ना गर्मी इतनी लग रही है कि बच्चों को मैंने नहलाया, तो मैं दोबारा नहाऊंगी। वैसे तो मैं एक बार नहा चुकी हूँ, दोबारा थोड़ा सा पानी ऐसे ही डाल के नहा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे दोबारा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। ये मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। तो क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो देखिए थोड़ी सी देर में ही ना चाय भी ऐसे ही निकल गई। तो मैंने सबसे पहले गैस साफ़ करी, और गैस साफ़ करने के बाद मैं ले आई अपनी चाय। तो यहाँ पे बिस्तर विस्तर सब मैंने ठीक किया है, क्योंकि बिस्तर मैं ठीक करती हूँ बच्चों के जाने के बाद ही, क्योंकि ये ऐसे ही कर देते हैं।
और नाश्ते में आज मैं खा रही हूँ बेसन की भुजिया। वैसे मुझे बेसन भुजिया अच्छी नहीं लगती, लेकिन रखी हुई है तो मैं वही खा रही हूँ। आलू भुजिया ज़्यादा टेस्टी लगती है बेसन भुजिया के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और चाय पीने के बाद मेरा हो गया था काम ख़त्म, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, लेट गई थी क्योंकि सुबह उठी थी। तो यहाँ पे आदू कीनू आ गया था, जो कि ये मिठाई आई हुई थी हस्बैंड के फ्रेंड्स के यहाँ से, तो वो ये खा रहा था। कह रहा था मम्मा ये मुझे बहुत टेस्टी लग रही है, और सच में इसमें ना पान का फ्लेवर आ रहा था। तो जो पान का फ्लेवर में आती है तो वो वैसी ही मिठाई ये लग रही थी, क्योंकि इसमें गुलकंद मिला हुआ था। तो यहाँ पे मैं तुरपाई करने लग गई थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही ये मैंने सूट सिलाया, तो तुरपाई नहीं करी थी। और कीनू यहाँ आपको मैंने कीनू को फ़ोन नहीं दिया था कि बेटा फ़ोन नहीं दूंगी मैं, तुम आराम से लेटो या तो टीवी देखो। तो यहाँ पे मैं तुरपाई करने लग गई थी और ये सो गया था। उसके बाद बच्चे चले गए थे इसको ट्यूशन छोड़ के आई थी, तो मैं यहाँ ले आई। अब कपड़े धोए थे मैंने रात में, तो मैं सुबह उतार के नहीं लाई थी। तो यहाँ पे मैं तह बनाऊंगी, और तह बनाने के बाद जो कपड़े होंगे प्रेस के वो करेंगे हम प्रेस, क्योंकि प्रेस के कपड़े अगर मैं छोड़ दूँ ना तो कपड़ों का ढेर लग जाता है, और दोबारा मुझे मन नहीं होता कि मैं अलमारी में से उठा के निकाल के कपड़े प्रेस करूँ। तो मैं तभी के तभी प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस के भी कपड़े थोड़े बहुत होते हैं, मेरे सूट होते हैं जो कि सुकड़े सुकड़े अच्छे नहीं लगते, और बच्चों के होते हैं वो भी मैं ज़्यादा टी शर्ट वगैरह तो नहीं, लेकिन शर्ट होती हैं और पैंट होती हैं तो मैं उन पे प्रेस मार देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सुकड़ी सुकड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही मैं कपड़े प्रेस कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी बच्चों को लेके आना है और बारिश का हो रहा बहुत तेज़ वाला मौसम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और बच्चे दोनों ही ना भीग जाएँ। तो लेकिन यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, और प्रेस में मैं इतना परेशान, मतलब इतना प्रेस में ध्यान था मेरा कि मैंने बाहर देखना छोड़ ही दिया। ये देखिए टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी रखूँगी कपड़े अलमारी में, और कपड़े रखने के बाद ये आ गए दोनों बच्चे। और आते ही ना देखिए कपड़े चेंज ही मैंने इनके करे, और आते ही इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तो देखो सारे में पानी पानी हो गया। अब ये बारिश 1 से 1.5 घंटे तक पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आ गई अपने भी कपड़े चेंज करके, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज बारिश का मौसम हो रहा है तो बनाई जाए कचौड़ी। तो मैंने हस्बैंड अभी आए नहीं थे, और आज मैंने उनसे पूछा भी नहीं, वरना मैं हमेशा पूछती हूँ उनसे क्या बनाऊँ। तो आज मैंने नहीं पूछा, और वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी, लेकिन मेरा मन नहीं था भिंडी की सब्ज़ी खाने का। तो मैंने आलू धोए, और आलू धोने के बाद में मैंने कुकर में चढ़ा दिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी कचौड़ी। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि पराठे कचौड़ी कुछ भी बना दूँगी जो बताएं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि कचौड़ी ही बना ले। जब तक वो आए थे मेरा सारा काम तैयार हो गया था। आलू की पेस्ट मैंने बना दी थी, और बर्तन में धोने लगी थी, आटा वाटा मैंने सब गूंद दिया था। तो सारे काम हो गए थे, बस बना के खाना बाकी रह गया था। तो यहाँ पे वो जब तक आएंगे, वैसे आज ना वो सारे भीग गए थे, वीडियो में कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मतलब लैपटॉप तक भीग गया था, बस ख़राब ही नहीं हुआ है, इतना शुक्र है भगवान का। तो यहाँ पे बन गई थी कचौड़ी, अब खाएंगे, हस्बैंड को मैं दे रही हूँ।